हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 12th स्पेशल इंग्लिश एमपी बोर्ड के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपकी क्वेश्चन बैंक बोर्ड ने प्रोवाइड करी है उसमें है। और लेसन नंबर 3 गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। चलिए शुरू करते हैं समझना। सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है यानी कि 1 नंबर और 3 नंबर ये क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा। एनालिटिकल के लिए एक अलग से वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा टीएस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हु बिलोंग्स टू ए वेरी हाई फैमिली, 4 ऑप्शन है तो मिस पुष्पा करेक्ट आंसर है। निसिम इस्कल इज प्रोमिनेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस पोएट, तो ये जर्मनी, इटालियन, ब्रिटिश और इंडियन में राइट आंसर है। इंडियन राइटर थे ये। थर्ड क्वेश्चन है द मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर, आंसर है फेयरवेल ऑफ मिस पुष्पा। मिस पुष्पा के फेयरवेल के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। फोर्थ क्वेश्चन है गिव वन वर्ड ऑफ लीविंग ए प्लेस टू स्टार्ट ए ट्रिप, किसी जगह को छोड़ना एक ट्रिप स्टार्ट करने के लिए तो मतलब होता है डिपार्टिंग। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है गिव सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। इस पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया देना है यानी कि उसकी थीम बेस किस चीज़ पर है। द मेन थीम इन द गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस इज नॉट द लॉस ऑफ ए फ्रेंड बट इट्स ह्यूमन फाइबल्स और कैरेक्टर फॉल्ट्स, यानी कि जो फॉल्ट है कैरेक्टर में उसको ये डिपिक्ट करती है पोएम, ना कि किसी फ्रेंड के खो जाने का या चले जाने का दुख व्यक्त करती है। पोएम जो है ऑफर करती है एक सटायरिकल लुक कि किस तरह से हाउ सम लोग पीपल यानी कि किस तरह से कुछ लोग जो है वो इंडिया में इंग्लिश बोलते हैं। ए डिवाइस दैट द पोएट presumably used to get an Indian reader to laugh at himself, यहाँ पर किस तरह से स्पीकर जो है अपने आप पर लोगों को हंसाता है इंग्लिश बोलकर। पोएम जो है उसमें मिस यूज़ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, और यहाँ पर जो यूजेस होते हैं टर्न्स ऑफ फ्रेजेस एंड सिंटेक्स फाउंड इन द इंडियन लैंग्वेज, कि किस तरह से जो फ्रेजेस है और सिंटेक्स है उसका मिस यूज़ किया जाता है यानी कि गलत यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर निसिम इस्कल लिखते हैं वाट एवर आई और एनी बडी इज़ आस्किंग शी इज़ ऑलवेज सेइंग यस। ये सेंटेंस पोएम में यूज़ किया है तो ये गलत सेंटेंस है, कंटिन्यूस टेंस में इसको यूज़ किया है जबकि ये इंडेफिनिट टेंसेस में होना चाहिए। द पोएम ऑल्सो हिंट्स ए ड्रामेटिक आयरनी इन द रीडर infers that the speaker's audience at the farewell party doesn't know that his English is grammatically incorrect। और यहाँ पर ये एक आयरनी है उस स्पीकर के लिए जो कि ये नहीं जानता है कि उसके ऑडियंस जो है वो इंग्लिश जानते भी है या नहीं जानते हैं। तो ये उसका सेंट्रल आइडिया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ मिस पुष्पा टीएस आर एविडेंट फ्रॉम स्पीकर से एड्रेस। स्पीकर जिस तरह से एड्रेस कर रहा है, जो बात बोल रहा है, उसके हिसाब से मिस पुष्पा में क्या क्या क्वालिटीज़ है। तो स्पीकर जो है वो रिमाइंड करता है और कहता है द फ्रेंड्स ऑफ मिस पुष्पा स्वीटनेस विच इज़ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, कि वो अंदर से बाहर से दोनों ही तरफ से स्वीट यानी कि उनका नेचर बहुत बढ़िया है। ही टेल्स अबाउट मिस पुष्पास गुड एंड एमिकेबल नेचर, उनके अच्छे चरित्र के बारे में वो बखान करता है। शी ऑलवेज पुट्स ए स्माइलिंग फेस विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी रीज़न के उनका चेहरे पर स्माइल रहती है। स्पीकर कहता है, सॉरी स्पीकर टेल्स, यहाँ पे TAILS लिखा है जबकि वो TELLS आएगा। टेल्स कहना, ये पूंछ हो जाता है। दैट मिस पुष्पा बिलोंग्स टू ए रिच फैमिली, वो कहता है कि मिस पुष्पा हाई रिच फैमिली से आई है। उनके फादर जो है वो कौन है, वो वॉज ए फेमस एडवोकेट, वो एक फेमस एडवोकेट हैं। उसके आगे स्पीकर कहता है रिवेल्स यानी कि कहता है कि शी इज़ वेरी पॉपुलर विथ बोथ मेन एंड वुमेन, दोनों ही में वो फेमस है। इन हर प्रेज यानी कि जब वो अपनी तारीफ़ करता है तो स्पीकर कहता है मिस पुष्पा की तारीफ़ करते हुए कि मिस पुष्पा जो है एक ऐसी लेडी है जो जिसका नेचर गुड नेचर है, अच्छा नेचर है। वो हमेशा जब भी उनसे कुछ काम के लिए असाइन किया जाए या काम के लिए बोला जाए तो वो कभी भी ना नहीं कहती है। और ये सारी चीज़ें जो बताती है कि वो एक अच्छी स्पिरिट की लेडी है और उन किसी भी काम को करने के लिए हमेशा रेडी तैयार रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज मिस पुष्पा टीएस पॉपुलर विद,
इन वॉट वेज डज मिस पुष्पा शो हर गुड स्पिरिट। तो किन किन लोगों के बीच में मिस पुष्पा जो है वो पॉपुलर है और किस तरह से वो अपनी अच्छाइयों को व्यक्त करती है। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस इज़ अ नाइस पोएम रिटन बाय निसिम इस्कल। इन दिस पोएम ए पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द friends of Miss Puspa to wish her born voyage on her departure to foreign land। ये एक बहुत अच्छी पोएम है जो कि निसिम इस्कल ने लिखी है और ये ऑर्गेनाइज़ की जाती है मिस पुष्पा के दोस्तों के द्वारा मिस पुष्पा को बोर्न वॉयेज यानी कि हैप्पी जर्नी बोलने के लिए उनके डिपार्चर पर जब वो फॉरेन लैंड जाती है। द स्पीकर ऑफ द पोएम प्रेज्ड, जो स्पीकर है यानी कि जो कहने वाला है वो स्पीकर हर तरह से और कई तरह से मिस पुष्पा की क्वालिटीज़ को बताता है। ही टेल्स द मेन क्वालिटीज़ ऑफ मिस पुष्पा, वो मेन क्वालिटी बताता है मिस पुष्पा की। Miss Puspa was a very sweet person. She always puts a smiling face. She never said no to any work. She was, यहाँ पर आई हटा देना है। She was liked by both men and women because of her good nature. She is popular with both men and women. वो अपने अच्छे नेचर के कारण महिला और पुरुष सभी उनको पसंद करते हैं और दोनों ही के बीच वो पॉपुलर रहती है। The speaker praises Miss Puspa and tells that she has good spirit in his speech। अपनी स्पीच में स्पीकर कहता है कि मिस पुष्पा का नेचर बहुत ही बढ़िया है। Retells so because of her sweet nature, और वो बार बार कहता है कि रिकाउंट करके कहता है कि उनका नेचर जो है बहुत स्वीट है। She was a sweet person not only externally but also internally। वो ना बाहर से बल्कि अंदर से भी वो बहुत अच्छी है। She always kept स्माइलिंग फेस, उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। हाउएवर शी बिलोंग्स टू ए रिच फैमिली, हालांकि वो बहुत ऊंचे ख़ानदान से संबंध रखती है, अमीर ख़ानदान से संबंध रखती है। बट शी नेवर सेज नो टू डू एनी वन फॉर हर हेल्प, पर जब भी कभी कोई उनसे उनकी मदद मांगता है तो वो कभी उनको ना नहीं कहती है। शी ऑलवेज हेल्प्स टू ऑल द कलीग्स, वो अपने सभी साथियों को हमेशा मदद करती है। शी नेवर सेज नो टू एनी वर्क असाइन टू हर, जो भी काम उनको दिया जाता है उसके लिए वो कभी ना नहीं कहती है। ऑल दीज क्वालिटीज़ ऑफ मिस पुष्पा मेक हर ए गुड स्पिरिटेड पर्सन, और ये सारी क्वालिटीज़ जो है मिस पुष्पा को एक अच्छा व्यक्ति बनाती है, अच्छा इंसान बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंस्पायर्स लाफ्टर इन द पोएम। क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे फीचर है पोएम में जो कि हमें हंसवाते हैं या हंसी लाते हैं। द स्पीकर सेज दैट देयर डियर सिस्टर मिस पुष्पा इज़ लिविंग फॉर अ फॉरेन कंट्री एंड दे ऑल विश हर बॉर्न बॉय। स्पीकर कहता है कि उनकी जो प्यारी सिस्टर है वो विदेश जा रही है और इसलिए वो उनको हैप्पी जर्नी कहने आए हैं। ही सेज दैट, वो कहता है कि आर ऑल नोइंग, वी आर ऑल नोइंग, हम सब जानते हैं। The sweet nature of the Miss Puspa who is smiling and smiling for no reason। हम जानते हैं कि बिना किसी कारण के उनके चेहरे पर स्माइल रहती है, बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग, क्योंकि वो फील करती है ऐसा इसलिए वो हंसती है बिना किसी कारण के। द स्पीकर गोज़ ऑन टू से दैट, स्पीकर आगे कहता है कि हर फादर वॉज अ रेनोड एडवोकेट इन बलसर और सूरत। वो कहता है कि शायद बलसर या सूरत में कहीं पर उनके पिता जो है वो एक जाने माने एडवोकेट है, एंड दैट ही इज़। और वो कहते हैं कि नॉट रिमेंबरिंग, वो स्पीकर कहता है कि नहीं मुझे याद नहीं है कि वो बलसर या सूरत द करेक्ट प्लेस, सही जगह क्या थी। वैन ही सडनली रिमेंबर्स, और फिर अचानक उसको याद आ जाता है बोलते हुए, कहता है कि दैट द प्लेस इज़ सूरत, कि अच्छा जो जगह थी वो सूरत है। ही सीम्स टू बी ए पुअर स्पीकर, वो बहुत कमज़ोर स्पीकर है। वैन ही पॉइंट्स आउट द इररिलेवेंट फैक्ट दैट ही स्टेड देयर वंस विद हिज अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड हुज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली। कहता है कि हाँ वो सूरत जहाँ पर मैं रुका था एक बार मेरे अंकल के बहुत पुराने फ्रेंड के साथ जिनकी वाइफ जो है बहुत अच्छा खाना बनाती थी। इस तरह की बातें वो इधर उधर की करना शुरू करता है स्पीकर। अगेन द स्पीकर स्टार्ट्स प्रेजिंग मिस पुष्पा, दोबारा से मिस पुष्पा की तारीफ़ करना शुरू कर देता है और एंड सेज, और कहता है दैट शी इज़ वेरी पॉपुलर विद मेन एंड लेडीज़ ऑल्सो, कि वो मेन और लेडीज़ दोनों में ही बहुत पॉपुलर है। वैन एवर ही आस्क्स हर टू डू एनी थिंग शी सेड, स्पीकर कहता है कि जब भी वो मिस पुष्पा से कुछ भी कहता था तो वो क्या कहती थी, जवाब देती थी जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट, ठीक है रहने दो मैं कर लूँगी, या हर काम अपने ऊपर ले लेती थी। क्लियरली द स्पीकर मीन्स, और यहाँ पर साफ तौर पर स्पीकर ये कहना चाहता है कि मिस पुष्पाज रेडीनेस टू डू एनी वर्क, कि वो हमेशा तत्पर रहती थी किसी भी काम को करने के लिए। एंड द अननेसेसरी यूज़ ऑफ जस्ट
and only exhibit the Indian speakers' ignorance of the uses of English word, creating laughter and fun. हर कहीं पर उसने जस्ट ओनली इस तरह के वर्ड यूज़ किए हैं, कंटिन्यूस टेंसेस का यूज़ किया है, जो कि एक तरह से और यह दिखाता है कि इंडियन स्पीकर्स जो है उनका इग्नोरेंस, मतलब कि वो अनजान है उस चीज़ से, उसके बारे में समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स के बारे में। ये चीज़ लाफ्टर और फन क्रिएट करती है पोयम में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फीचर्स ऑफ बाबू इंग्लिश आर सजेस्टेड इन द पोयम, गिव इलस्ट्रेशन। एग्जाम्पल के साथ बताना है कि क्या इस पोयम की जो लैंग्वेज यूज़ करी है वो किस तरह से बाबू इंग्लिश की तरह है। बट द पोयम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा निसिम स्किल सटराइज द वे इन विच इंडियन स्पीक द इंग्लिश। इस पोयम के माध्यम से निसिम स्किल ने कोशिश करी है कि वो व्यंग्य करे किसके ऊपर, कि किस तरह से इंडियंस जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। दिस इज़ नोटिसेबल, यहाँ पर ये बात बिल्कुल नोटिस करने वाली है कि जो यूज़ किया है उन्होंने वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया है, जहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज़ करना चाहिए नियम के अकॉर्डिंग। पोएट जो है वो सटायर करते हैं, यानी कि क्रिटिसिज्म करते हैं कुछ इंडिया के कस्टम्स, ट्रेडिशंस और मैनर्स जो है उस पोयम में वो करते हैं। जो स्पीकर है वो अकेला नहीं, मतलब कि वो पूरे इंडियंस को ही रिप्रेजेंट करता है। वो फ्री और ब्रोकन लैंग्वेज यूज़ करता है अपने व्यूज़ और इमोशंस को शेयर करने के लिए। फ्री और ब्रोकन का मतलब ये कि टूटी फूटी और बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह कहीं भी उड़ जाए आसमान में, उसी तरह से वो जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। द स्पीकर यूज़ जो कर रहा है वो रॉन्ग फ्रेसेस, जैसे कि 2-3 डेज़, जबकि उसको यूज़ करना चाहिए 2 और 3 डेज़। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, विथ मैन एंड लेडीज़ ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद स्पीकर जो है वो रॉन्ग फ्रेसेस का ही यूज़ नहीं कर रहा है केवल, बल्कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है जैसे AN, उनका भी गलत यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल उसमें लिखा है वेरी हाई फैमिली, तो दूसरा लिखा है और रेनोड एडवोकेट। यहाँ पर वो एब्सेंस है किसकी, इंडेफिनेट आर्टिकल्स की, जो कि होना चाहिए। जहाँ पर होना चाहिए A, वहाँ A नहीं है। कहने का मतलब है जो सही उसका है वो क्या है, ए वेरी हाई फैमिली होना चाहिए और ए रेनोड एडवोकेट होना चाहिए, जबकि उसने ए का यूज़ नहीं किया है। जो एबो गिवन एग्जांपल है वो शो करते हैं क्वालिटीज़ की एक ऑर्डिनरी स्पोकन डायलेक्ट, यानी कि बोली जाने वाली बोली, भाषा नहीं बोली, एक बाइलिंगुअल, यानी कि जो 2 भाषाओं को बोलता है ऐसे व्यक्ति कैसे बोल सकता है और क्या मिस्टेक करता है। इस पोयम में जो लैंग्वेज यूज़ करी है पोएट ने वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, ना तो उसमें लिंग्विस्टिक का ध्यान रखा है, यानी कि लिंग्विस्टिक मिस्टेक्स भी है और उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है, तो इसको हम बाबू इंग्लिश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड मिस पुष्पास फादर लाइव, फ्रॉम विच फैमिली शी कैम, व्हाट डज मिस पुष्पा फादर डू। मिस पुष्पा के फादर जो है वो क्या, कहाँ रहते थे, क्या करते थे और कौन सी फैमिली से वो बिलोंग करती है मिस पुष्पा। स्पीकर कहता है कि दैट हर फादर वॉज अ रेनोड एडवोकेट इन बलसर और सूरत, बलसर या सूरत नाम की जगह, एंड दैट इज़ नॉट रिमेंबरिंग द करेक्ट प्लेस। हमें एक्चुअली स्पीकर के ही लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे तो थोड़े वर्ड लिमिट बढ़ जाएगी, अदरवाइज वर्ड लिमिट हमारे पास सही रहेगी। सीधा सा आंसर है, वो एक एडवोकेट थे, सूरत में रहते थे, और एडवोकेट क्या करेंगे, एडवोकेट ही रहेंगे ना वो तो। दैन इज सडनली रिमेंबर्स दैट, और फिर अचानक स्पीकर को याद आता है जो पहले वाले आंसर में लिखा था वो का वही आंसर है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। सीम्स टू बी पुअर स्पीकर व्हेन ही स्पीक्स दैट आउट ऑफ इररिलेवेंट फैक्ट दैट he stayed there once with his uncle's very old friend, है ना, whose wife was cooking nicely वगैरह वगैरह, वैसा का वैसा ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स। यहाँ पर 4 लाइन जो है वो पोएम की दे रखी है एक्सट्रैक्ट, और नीचे लिख रखा है गिव रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फॉर पर्टिकुलर लाइन्स एबो। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मतलब आपने हिंदी में पढ़ा होगा संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, वो यहाँ पर करना है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो गिवन स्टेंजा है उसको कहाँ से लिया गया है, बुक का नाम, पोएम का नाम, पोएट का नाम और उसकी थीम वगैरह इसमें लिखना है, वो लिख दिया है। द गिवन स्टेंजा ऑफ द पोएम इज टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक वोएग। द पोएम इज गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS विच इज़ रिटन बाय मिसिंग, यहाँ वर्ड आ गया जो कि निसिम है, वो निसिम कर लेना, निसिम स्किल। बेसिकली जो पोएम है बेस्ड ऑन द थीम ऑफ कैरेक्टर फॉल्ट्स। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन है। पोएट कहता है कि दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि मिस पुष्पा कितने स्वीट नेचर की है, कितने अच्छे नेचर की है, वो बिना किसी कारण के वो ऐसा महसूस करती है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ स्माइल और स्माइल करती रहती है।
उसके बाद 7th क्वेश्चन है कि आपको नसीम इस्किल जो पोएट हैं उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। 9 जनवरी 2004 को उनकी डेथ हुई। ये एक इंडियन जैविश एक्टर थे, प्लेराइट थे, एडिटर थे और आर्ट क्रिटिक भी थे। ये एक फाउंडेशनल फिगर थे पोस्ट कॉलोनियल यानी कि कॉलोनिज्म जब ख़त्म हो गया, यानी कि गुलामी जब ख़त्म हो गई, उसके बाद वाले जो इंडियन लिटरेचर के जो राइटर्स थे उनमें इनका फाउंटेन हेड माना जाता है। यानी कि वहाँ से इंग्लिश राइटिंग जो थी इंडिया में, इंडियन इंग्लिश राइटिंग का जनक माना जाता है, अपन यूँ कह सकते हैं। इनको एक साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था 1983 में, इनके पोएट्री का जो कलेक्शन था लेटर डे शाम नाम से, उस पर, ठीक है ना। इसके ऊपर उन्होंने को इंडिया के नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स ने ये अवार्ड दिया था। नसीम इस्किल जो है वो यूनिवर्सली जाने जाते हैं, यानी कि पूरे विश्व में जाने जाते हैं। इनको अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि इनने जो लैंग्वेज यूज़ करी है अपनी पोयम में, और जिस तरह से ये 20th सेंचुरी के बहुत ही जाने माने पोएट माने जाते हैं। इसके बाद जो इनका मैनर है लिखने का और जो थीम है वो काफ़ी मैग्निफिशेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत अच्छी है। और इसके साथ ही साथ जो है इन्होंने अनसेंटिमेंटल और रियलिस्टिक सेंसिबिलिटी का यूज़ अपनी पोएम में किया है, यानी कि इधर उधर की फोकट की बातें या फेंकने वाली बातें नहीं की है, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस करते हैं यानी कि प्रभावित करते हैं इंडियन इंग्लिश पोएट्री को, बहुत ज़्यादा प्रभाव इंडियन इंग्लिश पोएट्री पर इनका है। नसीम इस्किल ही एक ऐसे इंडियन राइटर माने जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, या इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज की जो पोएट्री है उसमें, जो बहुत ही मॉडर्निस्ट माने जाते हैं, यानी कि मॉडर्न पोएट माने जाते हैं। और इन्होंने अपनी इनोवेशन और अच्छी टेक्निक, बेटर टेक्निक से जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है उसको मतलब ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। प्योरली स्पिरिचुअल एंड ओरिएंटलिस्ट थीम इनकी पोएम में होती है, जिसमें एक वाइड रेंज होती है, कई सारे कंसर्न से रिलेटेड, कई सारे इंटरेस्ट से रिलेटेड, इसमें कई सारे जो इवेंट्स हैं जो कि हमसे रिलेटेड है, इंडिविजुअल से रिलेटेड है या फैमिली सोसाइटी से रिलेटेड है, वो इसमें शामिल है। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अगले वीडियो में, आज के इस वीडियो में ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाते हैं। अगले वीडियो में मैं एनालिटिकल क्वेश्चंस आपको अपलोड करूंगा। वो एनालिटिकल क्वेश्चंस इस पूरे लेसन के रहेंगे। जल्दी ही फरवरी एंड तक आपके पूरे लेसन्स के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एनालिटिकल क्वेश्चंस मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए। मैं व्हाट्सअप नंबर छोड़ दूंगा, आप उस पर मैसेज कर दीजिए जो भी प्रॉब्लम है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व यूर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।